वंदिनी माँ सरस्वती, आचार्य बंधु, प्यारे भैया बहनों, आज चतुर्थी आश्विन यानी कुंवार सम्मत 2080 कृष्ण पक्ष, तीन अक्टूबर सन 2023। आज सरकार के द्वारा स्वच्छता और जागरूकता के रूप में आज कार्यक्रम है प्लास्टिक और पन्नी का प्रयोग कम करें या ना करें। कहा तो ये गया है कि ना करें, लेकिन हम ऐसे आदी होते जा रहे हैं कि उसके बगैर काम नहीं चल पा रहा है। तो धीरे धीरे कम करते जाएं और धीरे धीरे समाप्त कर दें। अब इसके क्या नुकसान हैं, इसको प्रयोग ना करने के क्या फायदे हैं, उनको हम ध्यान से देखेंगे। पीछे नहीं देखना, इन्हें बीच में नहीं आने दो, उनको बाहर रहो। आप जाओ बाहर। अभिभावकों को वहीं बीच में रोक दिया करे, बीच में नहीं आए। आप सब लोग ध्यान देंगे यहाँ। तो जो पन्नी के लिए सरकार कह रही है, प्लास्टिक के लिए कह रही है, उससे क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं? विष्णु, अभी तुमने बात नहीं सुनी, तुमने पानी पी लिया, हाथ पैर चला लिए, आंखें खोल ली। अभी हमारे बाद यहाँ अलग से मिलेंगे हमसे। तो जब तक हमें ये जानकारी नहीं होगी कि इससे क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है, तो हम अपने जीवन में उतारेंगे कैसे? तो सरकार भी कई रूप से ये बताती है कि इससे बहुत सारा नुकसान है। जैसे अपने घर के सामने नाली बनी होगी, हमने कचड़े में उस पन्नी को उसमें डाल दिया। अब ये जो पन्नी रहती है ये ना तो गलती है ना सड़ती है, ऐसे ही बनी रहती है। जब इकट्ठी जाती है, कहीं अवरोध हो जाता नाली में, तो वो जो गंदा पानी है वह सड़क पे आने लगता है। और जब हम गाड़ी से या चल रहे हैं तो हमको वह कष्ट देता है। और ऐसा हर जगह हो रहा है। कई तुम जैसे कोई अच्छे व्यक्ति लकड़ी लेके उस पन्नी को बाहर निकाल देता है और रास्ता सही कर देता है। जब तक कई लोग मोटरसाइकिल से निकल रहे, उनके ऊपर नाली का पानी चला जाता है, छिटका। हम गंदे हो जाते, नहा धो के आए हैं, कारण हमने नाली में पन्नी को फेंक दिया। बस इसके कारण हो रहा है। फिर हम कचड़े में डालते हैं तो ये ज़मीन में सड़ती भी नहीं है। तो ये क्या होता, ऐसे ही बनी रहती है। तो हमारी जो खेती होने वाली है, आसपास जो हमारे खेत हैं, उनमें वो इसमें रासायनिक ऐसी गैसें और वो रहती है कि वो नुकसान करती हैं पौधों को और सड़ती भी नहीं है।
बनी रहती, दीवार ज़मीन में गड़ी रहेगी। और जिसके कारण से जब एक जगह बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं तो उसमें जो कूड़ा करकट भी कई भर के फेंक देते हैं, वो उसमें सड़ता है कूड़ा, और फिर उसकी बदबू आती है। कई जगह तो वहाँ जो पन्नी नीचे ज़मीन में दब जाती है तो वहाँ का पानी भी दूषित हो जाता है। अपनी झांसी नगर में सीपी बाज़ार में वहाँ कूड़ा करकट इकट्ठा डालते हैं, तो वहाँ काफ़ी दूर से आज भी सफाई हो गई है, लेकिन आज भी वहाँ बदबू आती है। और वहाँ हैंडपम्प से या जो पानी हम बोरिंग करके ले रहे हैं वो दूषित पानी है, गंदा पानी निकल रहा है। तो हम मिट्टी को भी दूषित कर रहे हैं, पानी को भी दूषित कर रहे हैं। तो ये तो हमारे लिए नुकसानदायक है। लेकिन हमने अपनी सुविधा के लिए इसको अपने जीवन का अंग मान लिया है। सब्जी लेने जा रहा है, हर सब्जी वो पन्नी में देते हैं। क्यों? कि तुम थैला लेके नहीं जाते हैं। हम पन्नी में देते हैं, और इस कारण से हमारे घर में पन्नी बहुत आ जाती हैं। आपका भोजन भी आता है तो भोजन प्लास्टिक का टिफिन या लोहे वाला, स्टील वाला, उसमें आपका भोजन आया और पन्नी में रखा उसको और ले आए। आपने अपना भोजन किया, पन्नी को फेंक दिया। अब वो प्रदूषित करेगी। पहले आज से लगभग 30 साल के लगभग पन्नी का प्रयोग नहीं होता था। फिर कैसे काम चलता था? हर व्यक्ति सामान लेने जाएगा तो अपना थैला ले जाएगा। अब ये परंपरा समाप्त हो गई है, और थैले भी कोई बाहर से नहीं मिलते थे बने बनाए। हम लोग जो कपड़े पहनते हैं, विशेष रूप से मैंने जो प्रयोग किया है, पैंट है, मोटा कपड़ा है, उन सब का सिलाई मशीन से या हाथ से थैले बना लेते हैं। और बहुत मात्रा में बना के रखता था। रिश्तेदार को कुछ सामान देना है, कुछ ऐसे रिश्तेदार आते हैं जिनको भोजन बांधना पड़ता है, कभी कुछ सामान देना पड़ता है, तो वो घर से थैले लेके नहीं आते थे। उनको उस थैले में वो सामान दे दिया। आजकल क्या हो रहा है? आजकल हर पन्नी में चाहिए। अब उसमें एक और व्यवस्था बनाई गई है कि उसमें कुछ रेसे ऐसे मिलाए गए हैं कि वो सड़ जाती है कुछ दिन बाद। वो वाला थैला महंगा पड़ता है, इससे तो लोग कम लेते हैं और उसी को देते रहते सस्ती वाली। तो ये हमारे जीवन में वायु प्रदूषण कर रही है, मिट्टी का प्रदूषण कर रही है, जल प्रदूषण कर रही है, और यह हमारा जीवन को कष्टमय दे रही है। अब ये बंद कैसे हो? सरकार ने उस पर सख्ती भी की है। आपने देखा होगा समाचार पत्रों के माध्यम से कि वो पकड़ते हैं
जुर्माना लगाते हैं और वो जो दुकानदार है उसे ये सब करना पड़ता है। लेकिन वो क्या करे, हर व्यक्ति सब्जी लेने जाएगा तो खाली जाएगा। मैं भी कई बार गया, इच्छा हुई कि सब्जी ले ले, थैला नहीं ले गया। अब पन्नी में दे देंगे वो, और दे दिया उन्हें, तो मुझको कष्ट भी हुआ। आप लोगों को कष्ट नहीं होता होगा। फिर मन में सोचा कि नहीं, थैला लाना चाहिए। तो कई बार मैं थैला ले गया, लेकिन उनकी आदत ऐसी बनी हुई है कि हर काम पन्नी में। मैंने कहा नहीं, इसी में डालते जाओ। फिर वो तुम्हें देखते हैं कि दिन भर से हमारे दुकान पे एक व्यक्ति ऐसा भी आया कि वो अपना थैला लेके आया, 10 व्यक्ति ऐसे आए कि जो थैला लेके आए। तो उनका जो अतिरिक्त वो सब्जी जो दे रहे हैं, अब उसमें पन्नी का भी मूल्य जोड़ते हैं। अब कई जगह तो थैले की व्यवस्था की गई है दुकानों पर, मूल्य देकर थैला लीजिए 10-20 रुपए का, उसमें सामान लाइए, पन्नी नहीं देंगे। तो ये ठीक कैसे होगा? ये ठीक ऐसे होगा कि हम प्रयोग कम करेंगे। अपने घर पे देखिए, जबकि हमारा एक पैंट है, अगर हम उसको टाइट ना बनवाएं तो कम से कम 10-15 साल तो चलेगा। लेकिन हम इतना टाइट बनाते हैं कि बैठते ही फट जाता है। ऐसे कई लोग कपड़े पहन रहे हैं कि अगर वो स्वयं मोटे हो गए तो वो फट जाएगा, और इधर हाथ चलाया तो फट जाएगा। अब कल्पना करो, माता बहनें भी ऐसे कपड़े पहन रही हैं बिल्कुल टाइट, तो उन कपड़ों का वो फट जाते हैं, उनका प्रयोग भी नहीं हो पाता। पहले इतने टाइट कपड़े नहीं पहनते थे, शरीर को आराम मिले ऐसे कपड़े पहनते थे, वो अधिक दिन चलते भी हैं। और उसके बाद मेरा मानना है कि वो 10-15 साल से कम कपड़ा नहीं चलेगा। लेकिन हमको ये लगने लगता है कि कपड़ा को बहुत दिन हो गए हैं, अब ये पुराना हो गया है, अब इसको हटा देना चाहिए। अब शादी आ रही हमारे भाई की, हमारे परिवार में, तो हमें बढ़िया सूट चाहिए और बढ़िया ऐसा पहनेंगे, ऐसा कटा, ऐसा फटा। अब आप कल्पना करो कि कभी कोई कपड़ा फट जाता था, कोई पहने रहता था तो उसको 10 लोग टोकते थे। आज फैशन बन गया है। वो पैंट एक आती है, उसका नाम उन्होंने रख दिया डैमेज पैंट। डैमेज माने खराब, और हम उसे बड़े शोरूम से लेके आते हैं। वो ऊपर पहले घुटनों में फटी, फिर अब उसने 6 जगह फाड़ दी, कंपनी फाड़ रही, और 6 जगह इधर, 6 जगह इस पे, और हम उसे पहन रहे, और इतने खुशी में और इतने गर्व के साथ हम इधर उधर जा रहा है कि कोई हमें देखे कि हम फटी पैंट पहन के आए। कौन सी पैंट है? डैमेज पैंट है। अब आप कल्पना करो, ये जो फैशन वाले हैं, ये हमें एक इंसान से बिजू का जानते? बिजू का जानते कोई कि नहीं जानते? बिजू का क्या होता है कि खेत में पहले रखवाली करते थे, आपने कम देखा होगा, तो खेत में एक लकड़ी गाड़ के और ऐसा एक आड़े गाड़ के तो हाथ बना देते थे, कमीज पहना देते थे, पैंट पहना देते थे, और उसके ऊपर ऐसे एक
मट्टी का बर्तन, हड़िया या बाल्टी ऐसा रख देते थे, वो आदमी सा चल लगता था। उस बिजूका को बना दिया है फैशन ने। हम बड़े खुशी हैं, इतने खुशी है कि जैसे बहुत बड़ा पुण्य का कार्य कर दिए होगा। पहन रहे, और जब अधिक लोग उसको पहनने लगते हैं तो हमको खराब लगता है कि अरे सब फटी पैंट पहने और मैं साबित पहना, मुझे भी फटी पहनना है। यानी अगर 6 बिज्जू बन गए हैं, 6 बिज्जू का बन गए हैं 6, तो हम भी उनके साथ बनेंगे, अच्छे लगेंगे। लोग कहेंगे तुम आधुनिक हो। अब आप सोच लिए, ये फैशन वाले ऐसी स्थिति में हम ला के खड़ा कर रहे हैं कि आदमी और महिला में अंतर कम हो गया है। मैं एक अपने विद्यालय की घटना सुनाता हूँ। एक मिलिट्री में विद्यार्थी पढ़ने आए। अब वो आधुनिकता के शिकार थे, तो उनका एक बच्चा जो पढ़ता था और उसकी एक बहन थी। मैं सामान्यतः सभी परिवारों में साल में 1-2 बार एक परिवारों में हो आता था। उसी क्रम में मैं उस मिलिट्री में एरिया में वहाँ गया। पूछते पूछते पता के अनुसार मैं वहाँ पहुँच गया। तो वहाँ परिवार में एक बच्ची थी और वो कपड़े पहने थी लड़के के। लड़के के बाल कटे थे, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं थी। तो मैंने उसे भैया कहा, जैसी मेरी आदत है। वो कहाँ हैं? तो उसने कहा हम भैया नहीं है, हम बहन हैं। तो मैंने ऊपर से नीचे देखा तो पता चला इसमें कोई ऐसे लक्षण नहीं दिख रहे कि ये बहन है। दोनों एक से, बहन भाई से, भाई भाई से लग रहे थे। बहन भाई का अंतर ही समझ में नहीं आ रहा था। हमारा पहनावा इस प्रकार से हो गया है कि हमें अंतर करना बड़ा मुश्किल दिख रहा है। पहले जो आज हम कपड़े पहन रहे हैं, एक कपड़े हमारे शादी ब्याह में बनते थे, नहीं तो सामान्य रूप से एक मलेशिया कपड़ा रहता था, मार्किन रहती थी, उसकी बनियान और धोती लुंगी इस प्रकार से पहनते थे। लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति बदलती जा रही है। हम कह रहे कि फैशन तो करो, लेकिन उसका मतलब ये है कि हम अपना तन ढांको। अब ये पन्नी जो हैं ये हमारे जीवन को प्रदूषित कर रही हैं। वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण यानी मिट्टी, जल प्रदूषण, पर हमारा जीवन कैसे सुखमय होगा? तो सरकार ने कहा है कि इसको बंद करो। अब मेरी ये समझ में नहीं आता है कि इधर फैक्ट्री चल रही है उसकी, वो बन रही है और मार्केट में आ रही है, और फिर तुम उसको प्रतिबंध कर रहे हो। तो उसको बनाना ही ना चाहो तब तो कुछ होगा, लेकिन तुम बना भी रहे और तो मना भी कर रहे। ये तो वही हाल हुआ कि गुटखा पे हमने बिच्छू, सांप और कैंसर वाला मरीज का फोटो ये सब छाप दिया और फिर बिकने दिया। ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। यदि वो खराब है तो पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए, पूर्ण रूप से। जब खराब है तो है। शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लिख देते हैं और सब प्रयोग कर रहे हैं। तो ये पन्नी जो हम प्रयोग कर रहे हैं, हम प्रयास करें कि अपने
घर पे जो कपड़े होंगे पुराने, उनके थैले बनाएंगे। यह इस वर्तमान जीवन में हम थैले बनाकर और सब्जी इत्यादि सामान लेने के लिए जाएंगे। आप भी उस गिने चुने ग्राहकों में होंगे जो थैला लेके जाते हैं। दुकानदार तुम्हें विशेष रूप से पहचानेगा और उससे कहिए कि देखिए हम आपकी पन्नियों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम हमको धनिया भी वैसे दे दीजिए, तो आपका लाभ भी होगा और वो भी समझेगा कि हाँ मेरा 10 सब्जी लिए तो 10 पन्नी जाती, तो चलो ये धनिया ले लो, और वो आपको याद भी करेगा। और ये 3 प्रदूषण जो हो रहे हैं उनमें हम सहायक होंगे। अब कभी मन में ये भी आता होगा कि हमारे करने से होगा क्या? क्या होगा? जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए, लड़ने के लिए भगवान राम ने समुद्र में पुल बनाया था, तो एक दृष्टांत आता है, कहानी आती है। सब लोग जो थे उसमें योगदान कर रहे थे। गिलहरी ने सोचा कि मैं भी बनाऊंगी, मैं भी योगदान करूंगी। तो वो कैसे योगदान करेगी? अब वो कैसे कंकड़ ले जाएगी? मुश्किल से जरा सा कंकड़ ले आके रख देगी। उसने क्या किया? देखिए, पानी में गई और थोड़ा सा पानी में भीग गई और बाहर आई तो रेत में लौट गई, तो कुछ के कण रेत के कुछ उसके शरीर में लग गए और पुल पे जाके और हिला दिया शरीर को, और वहाँ उतनी मिट्टी डाल दी। कितनी मिट्टी डली होगी, परंतु उसे प्रसन्नता इस बात की थी कि इस जो पुल बन रहा है इसमें मेरा योगदान है, चाहे थोड़ा सा क्यों ना हो। अगर इसमें किसी योगदान की गिनती हुई कि इसमें किसने पुल बनवाया तो मेरा नाम लिया जाएगा, और आज नाम हम ले रहे हैं। तो हम अपने से शुरू करें। यहाँ भी पन्नी है, अपना एक उसमें डाले। वो आए थे नगर निगम वाले, तो कह रहे पन्नी के लिए अलग से इकट्ठा करो, और वो जाते तो इसका सदुपयोग होने लगा है। इससे सड़क बनने का मटेरियल बनने लगा है, रिसाइकिल होता है, दोबारा इस पन्नी का उपयोग हो जाता है। तो हम अपने जीवन काल में पन्नी का प्रयोग कम करेंगे, यानी कि समाप्त करेंगे। बात छोटी है परंतु बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार ने इसको एक कार्यक्रम के रूप में चलाया गया है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से अपने जीवन को, वातावरण को, जल को, मिट्टी को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। बस केवल हम अपने फटे पुराने कपड़े से थैला बनाएंगे और कई मात्रा में रखेंगे। कभी कोई रिश्तेदार आते हैं तो पन्नी नहीं ढूंढेंगे, तुरंत वो थैला ढूंढेंगे और उसका देंगे उन्हें। और आप तो अपने विद्यालय का नाम या अपना नाम डाल लो, विद्यालय का नाम और अपना नाम, तो उन्हें लगेगा कि वो विद्यार्थी वहाँ पढ़ता है और उसने देखिए हमको ये थैला दिया है। हमें भी सीखना चाहिए। वो भी अपने बच्चों से कहेगा देखो सीखो, ये देखिए वो बच्चे ने थैला बनाया है, हाथ से बनाया है, 10-15 मिनट लगेंगे, मशीन होगी तो मशीन से बनवा लीजिए। और हम इस कार्यक्रम के में बड़ा योगदान कर सकते हैं। ये श्राद्ध के महीने में हमने इतना कर लिया तो जो पूर्वज हम उनको जो याद कर रहे हैं, हमारा इस धर्म के काम में, इस देश के काम में बहुत योगदान रहेगा। धन्यवाद।